तो दोस्तों बहुत सालों बाद मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। अभी के लोग वो आए थे 7-10 दिन का थोड़ा गैप हो गया था, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बैक टू बैक। 2 हफ्ते बाद भी वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, मतलब हो जाएगा, तो उसके बाद बात भी करेंगे। वर्ल्ड कप के बारे में कंटेंट भी लेके आएंगे, प्रीव्यू वगैरह लेके आएंगे एंड इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स फिगर्स वाला वर्ल्ड कप ओरिएंटेड कुछ वीडियो के ऊपर भी काम वगैरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। कुछ अपडेट्स वगैरह हो गया है भाई, मैंने वॉच अलॉन्ग वगैरह भी नहीं किया। आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत चुका है। एक सीजन का एक रिव्यू या फिर सीजन का कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा। ये यूसीएल वाला मैच खत्म हो जाए सैटरडे को, कल छोड़ के परसों यूसीएल का फाइनल होगा, उसके बाद बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आ रहा है, 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, 3 क्लब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारा राइवल बार्सिलोना के ऊपर बात करेंगे एंड रियल मैड्रिड मैनचेस्टर के ऊपर बात हम लोग करेंगे। पहले राइवल के ऊपर बात करते हैं मेरे भाई। बार्सिलोना दोस्तों कल शेर के मुंह से हड्डी चुरा के ले लिया है मेरे भाई। एंटनी गॉर्डन विल साइन फॉर बार्सिलोना एंड कुछ दिन पहले उली होइनेस को पूछा गया था, जो बायर्न का प्रेसिडेंट है, उनको पूछा गया था कि भाई हैरी केन के साथ बार्सिलोना का थोड़ा लिंक वगैरह आ रहा है, लेवेंडोव्स्की बाहर जा रहा है, तो हैरी केन को टारगेट कर सकते हैं। तो उली होइनेस ने मजाक उड़ा दिया था बार्सिलोना का, वो बोल देते कि गरीब क्लब है, थू है, पैसा नहीं है, दे डोंट हैव मनी। एंड एंटनी गॉर्डन कहने की बायर्न म्यूनिख का ही प्राइम टारगेट था, उनके साथ कम से कम 1-1.5 महीने से लिंक वगैरह था। एंड लुइस डियाज का सब्स्टिट्यूशन बताओ या फिर अपग्रेड बताओ या फिर नंबर 9 भी खेल सकता है एंटनी गॉर्डन। तो एंटनी गॉर्डन बायर्न म्यूनिख का पिछले 1-1.5 महीने का मेन टारगेट था। 7 से 8 घंटे के अंदर वो भिखारी क्लब भैया बायर्न म्यूनिख के मुंह में चूना लगा के भाई लेके चला गया। 7-8 घंटे पहले, कल का दिन का मैं ऑब्वियसली मैं उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन कल मैं दोपहर के 11-12 बजे मैं लीग थोड़ा बहुत देखा था कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह बार्सिलोना भी दिखाया था, लेकिन कोई सीरियस नहीं था। बार्सिलोना दिखाएगा 80 मिलियन 90 मिलियन बार्सिलोना थोड़ी दे सकता है। शाम के 8-9-10 के अंदर भैया हेयरिगो वगैरह हो गया, मतलब फैब्रिज़ो रोमानो ने बोल दिया आज के दिन, जब मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, आज के दिन भैया बार्सिलोना ट्रेवल कर लेगा। एंटनी गॉर्डन मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, तो आज रात के अंदर एंटनी गॉर्डन पूरा प्रॉपर्ली साइन वगैरह कर देगा। तो ये दैट्स अ ह्यूज थिंग। और 70 मिलियन का डील है एंड सब कुछ मिला के एडोन्स मिला के 80 मिलियन के आसपास पड़ेगा। एंड सैलरी बोला जा रहा है कि 10-11 मिलियन का सैलरी एंटनी गॉर्डन लेगा, क्योंकि भाई एक ह्यूज सैलरी गैप बार्सिलोना ने रिलीज कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की निकल गया, उसका सैलरी मोटा मोटी करके 24 मिलियन था, तो 24 मिलियन वहाँ पे खिसक गया। तो मोटा मोटी करके 24 मिलियन का सैलरी से 2-3 बंदे आराम से साइन कर सकते हैं। इसका 10 मिलियन आने वाला है, कोई प्लेयर 8 मिलियन कर कैसे 26 मिलियन में मोटा मोटी करके सैलरी वेज में, तो 3 प्लेयर तो गारंटी साइन कर सकते हैं बार्सिलोना। एंड पॉइंट ये नहीं कि एंटनी गॉर्डन को बार्सिलोना ने साइन किया, पॉइंट ये है मेरे भाई, मैं कल लाइव में बोल रहा था, मैं क्रिकेट वाले लाइव में बोल रहा था कि भाई एंटनी गॉर्डन को क्यों साइन किया, नंबर 9 तो साइन करना चाहिए ना। बार्सिलोना के बाद अगर एक ऑप्शन है, एक ही साइन कर सकते हैं अटैकर, तो आपके पास तो रफीना वगैरह, फेरान टोरिस वगैरह लेफ्ट विंगर खेल सकता है, फर्मिन लोपेज रोटेशन में खेल सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए। लेकिन बार्सिलोना के खेमे से भैया न्यूज आ रहा है दोस्तों, एंटनी गॉर्डन को साइन करके बार्सिलोना चुप बैठने वाला नहीं है। बार्सिलोना मार्केस रैशफोर्ड को भी साइन करेगा फॉर द डेप्थ, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड पिछले सीजन में, जानते हो ये सीजन में भैया 6-7 लालिगा में गोल मारा है, यूसीएल में 6-7 वगैरह गोल मारा है, टॉप बिन मारा है भैया थिबो कुर्तो को लास्ट के एल क्लासिको में, फ्री किक वगैरह मारा है, न्यूकासल के साथ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वगैरह दिया था यूसीएल में। तो मोटा मोटी करके काम धंधा किया है मार्कस रैशफोर्ड। तो बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड का एंटनी गॉर्डन को साइन किया, कोई बात नहीं, लेफ्ट विंगर नंबर 9 खिलाएगा रोटेशन पॉलिसी में, रफीना वगैरह का रोटेशन होगा, क्योंकि इसी दिन रफीना बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। एंटनी गॉर्डन को बाद में बात करेंगे कि कैसे सूटेबल होगा बार्सिलोना के लिए, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड को भी ये लोग बीट देंगे, ये लोग रखेंगे फॉर द स्क्वाड डेप्थ। एंड उसके ऊपर मेरे भाई के नंबर 9 भी ये लोग साइन करेंगे, क्योंकि खेमे से बातचीत आ रहा है, र्यूमर वगैरह आ रहा है कि हुलियन अल्वारेज बोल दिया कि एथलेटिको मैड्रिड छोड़ देगा, तो ये लोग हुलियन अल्वारेज को भी साइन करने वाले हैं दोस्तों। मतलब बार्सिलोना 3 अटैकर्स साइन करने वाला है, हुलियन अल्वारेज, एंटनी गॉर्डन एंड मार्कस रैशफोर्ड को रखने वाले था सब्स्टिट्यूट। तो सच होगा कि नहीं इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में देखा जाएगा। क्योंकि एक और चीज़ है, अगर साइन करना है ना किसी भी क्लब को, अगर साइन करना है आपको वर्ल्ड कप के पहले ही साइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस बंदे को साइन करना चाहते हो, 12 जून 13 जून से वर्ल्ड कप शुरू है। वर्ल्ड कप में बंदा अगर कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया, 2-3 गोल गलती से मार दिया, उस बंदे का प्राइस 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है ना, फिर हेरा फेरी में, उसी तरीके से भैया 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। आप जिस खिलाड़ी को भी 70 मिलियन मांग रहे हो ना, वही खिलाड़ी 150 मिलियन हो जाएगा अगर बंदे का वर्ल्ड कप अच्छा चला गया तो। प्राइम एग्जांपल मैंने बोला था मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडिस, दोनों का कहने की कैलिबर मोटा मोटी सेम था, लेकिन मैकलिस्टर को ब्राइटन से लिवरपूल वर्ल्ड कप के पहले उठाया था 40 मिलियन, और एंजो फर्नांडिस को चेल्सी ने वर्ल्ड कप के बाद उठाया था फ्रॉम बेनफिका
130 मिलियन। मतलब बहुत, मैकलिस्टर और एनजो फर्नांडिस बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले, वर्ल्ड कप के बाद, तो बार्सिलोना का आने वाले 2 हफ्ता अगर ये सब सीरियस है, एंटनी गॉर्डन, मार्कस रैशफोर्ड और हुलियन अल्वारेज, ये सब अगर सीरियस है, एक सेंटर बैक भी चाहिए बार्सिलोना को, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन और कुबार्सी के भरोसे आप नहीं रह सकते अगर आपको यूसीएल जीतना है, ला लीगा अगर फिर से डोमिनेट करना है तो एक और सेंटर बैक भी मे बी साइन वगैरह करेगा। तो ये जो अगर ये र्यूमर्स ओरिजिनल है तो आने वाला 2 हफ्ता बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये डील वर्ल्ड कप के पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा भाई फाइनलाइज होता है कि नहीं। और एंटनी गॉर्डन का मैं थोड़ा बहुत बात बोल देता हूँ, मैं प्रीमियर लीग रेगुलर फॉलो करता हूँ, मैं एंटनी गॉर्डन को बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। एंटनी गॉर्डन इस सीजन में नंबर 9 खेले रोटेशन पॉलिसी में, लेकिन ही इज आउट एंड आउट नंबर विंगर, लेफ्ट विंगर। बंदा बहुत ज़्यादा पेसी है। इस सीजन में पथरे से बंदे ने गोल मारा है, या यूसीएल में आई थिंक 10 गोल बंदे ने मारा है, 4-5 असिस्ट बंदे का है, आप एक बार देख लीजिएगा। चीता है, स्पीड है, बॉल कैरियर है एंड स्पेस में मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 9 खेला है, लेकिन होल्ड अप उतना खतरनाक या फिर छोटे छोटे स्पेस में उतना मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन बॉल के साथ भी अच्छा है। प्रेसिंग बहुत तगड़ा करता है, हांसी फ्लिक के सिस्टम में बहुत बढ़िया काम करेगा। रफीना का सब्स्टिट्यूशन आप गारंटी उसको मान सकते हो। रफीना जैसा फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है एंटनी गॉर्डन का, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में फिनिशिंग बंदे का और अच्छा हुआ है। 2 साल पहले उतना एंटनी गॉर्डन का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से फिनिशिंग डिसेंट हुआ है। एंड 25-26 साल का बंदा है, वर्ल्ड कप खेलेगा, इंग्लैंड के लिए भैया नाम आया है, तो भैया इट्स अ गुड पिक एंड फ्यूचर प्रोडक्ट तो खतरनाक तरीके से है। 70-80 मिलियन ओके फाइन यार, 70-80 मिलियन तो लगेगा यार। इंग्लिश इंटरनेशनल को आप लेके जाना चाहते हो तो गारंटी रफीना का भी सब्स्टिट्यूशन हो गया एंड रोटेशन पॉलिसी में नंबर 9 भी खेल सकता है, लेकिन आपका ना आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं हो सकता। आप उसको नंबर 9 खिला के ला लीगा यूसीएल आप नहीं जीत सकते, लेकिन रोटेशन पॉलिसी में गारंटी खेल सकता है। लेकिन हुलियन अल्वारेज भी बार्सिलोना को चाहिए, एक आउट एंड आउट नंबर 9 भी बार्सिलोना को चाहिए। ये 3 अगर ले लिए तो आने वाले सीजन में भैया यूसीएल का कंटेंटर तो बार्सिलोना बन ही जाएगा। लेकिन एक सेंटर बैक भी चाहिए, क्योंकि भैया आपके पास अटैक अगर खतरनाक है, बैलेंस फाइंड करने का भी क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन आपके पास अगर बैक अच्छा नहीं होगा तो भैया क्वेश्चन मार्क तो एक देखना पड़ेगा भाई बार्सिलोना क्या करता है। सेकंड आते हैं हमारा क्लब रियल मैड्रिड के ऊपर। रियल मैड्रिड का भैया साइनिंग्स वगैरह कुछ अभी बात नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हेयरिगो वगैरह जो होसे मोरिन्हो का हो चुका है, लेकिन डील वगैरह अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है दोस्तों, जो एनरिक रिकल में वगैरह है, आप जानते हो फ्लोरेंटिनो पेरेज के साथ इलेक्शन में लड़ेगा। 6 जून को इलेक्शन है, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह अभी तक बनाया नहीं था, फिर बनाऊंगा भी नहीं। वो इलेक्शन होने के बाद ही बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसफर विंडो ओपन नहीं हुआ है, हम लोग का मैनेजर सेटअप वगैरह ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्शन है। 6 जून के बाद ये सब ऑफिशियल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 जून के बाद 12 जून, मतलब ये आखिरी हफ्ते में ना हम लोग को बहुत काम करना है दोस्तों, क्योंकि अलावा निकल चुका है, कारवाहल निकल चुका है, रूडिगर का थोड़ा लटक रहा है क्या होगा ना होगा, एंड कहने की बैलेंस के लिए मिडफील्ड चाहिए। सबाइज भी निकलेगा, चुआमेनी फेडेरल को क्या करेंगे देखना पड़ेगा, किसको बेचेंगे, किसको रखेंगे, या फिर दोनों को रखेंगे। एक बंदा जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो बहुत कुछ करना है। एंड वर्ल्ड कप के पहले ये सब मोटा मोटी करके डील फाइनलाइज करना है। अगर आपके पास डील नहीं भी हो तो वर्बल एग्रीमेंट तो गारंटी कंफर्म कर देना है। तो ये करने के लिए थोड़ा सा लोचा है कि 6 जून को इलेक्शन है। अब 6 जून की इलेक्शन के बाद 12 जून 13 जून में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो आखिरी हफ्ते में ना बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा यार रियल मैड्रिड क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे भैया प्लेयर तो साइन करना पड़ेगा। एंड वर्ल्ड कप के बाद अगर करोगे तो मैंने बोला क्या झमेला होगा, प्राइस टैग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर वो बंदा वर्ल्ड कप में जाके हिट हो गया तो 6 जून का इलेक्शन हो जाए, उसके बाद में होसे मोरिन्हो के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं, कौन सी जगह पे प्लेयर है, कौन सी जगह पे प्लेयर नहीं है, किसको कौन सा रोल दिया जाएगा एंड वगैरह वगैरह। एंड लिंक वगैरह अभी उतना नहीं आ रहा है मैड्रिड का, बिकॉज मैड्रिड का सारा मतलब फोकस, सारे अंदर के जो लोग हैं सारा फोकस इलेक्शन के ऊपर है, कैंपेनिंग वगैरह चल रहा है। जो हमारे जो एनरिक रिकल में वगैरह है वो बोले हैं कि योगन क्लॉप को मैं लेके आऊँगा अगर मैं मतलब मैं प्रेसिडेंट होता हूँ तो, और 2 बड़े सुपरस्टार को मैं लेके आऊँगा, स्पेनिश एक सुपरस्टार और एक बाहर के सुपरस्टार को मैं लेके आऊँगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे भाई, होसे मोरिन्हो आने के बाद या फिर हेरिगो होने के बाद जॉर्ज मेंडिस आप जानते हो पोर्तुगीज़ कहने की एजेंट वगैरह है, कंपनी वगैरह चलाता है, तो पोर्तुगीज़ लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जॉर्ज मेंडिस जिसको पता नहीं है, बहुत पुराना खिलाड़ी मेरे भाई, पोर्तुगीज़ एजेंट है, तो बहुत सारे पोर्तुगीज़ प्लेयर रियल मैड्रिड आ सकते हैं। अब विटिना, जाओ नेवेस, रूबेन नेवेस, बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे लोगों का ना एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज मेंडिस के एजेंट के अंदर में ये सारे प्लेयर्स आते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी आई थिंक एजेंट जॉर्ज मेंडिस बहुत दिनों से था, देखना पड़ेगा एक बार कि कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक था। तो पोर्तुगीज प्लेयर का ये जो लॉट है ये खुल सकता है फॉर रियल मैड्रिड। तो विटिना वगैरह का भी सपना देख सकते हैं, लेकिन वो 6 तारीख के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद। तो ये है रियल मैड्रिड का चीज, फोकस अभी इलेक्शन ही है। अब इस थर्ड पोजीशन में हम लोग बात करेंगे, थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे भाई। सीजन खत्म आराम से हुआ है, थर्ड पोजीशन में हम लोग फिनिश किए, सेटिस्फाइड है, सारे लोग गोल बोल बथेरे से दिए है, ऑफिशियल हो चुका है, माइकल कैरिक विल कंटिन्यू हुआ था मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मिडफील्ड का चीज हम लोग बातचीत करें, कैशमेर बाहर निकल चुका है, उगारते को हम लोग लात मार के निकालेंगे। मिडफील्ड का एकदम पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोबी मैन और ब्रूनो फर्नांडीज हमारे पास है और मेसन माउंट लूला है, उगारते को निकालेंगे लात मार के। और हमारे पास मिडफील्डर कोई कुछ है नहीं, अभी तक लिंक वगैरह कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम करेगा, है ना। अगेन अगर आपको ओवर प्राइस नहीं करना है तो आने वाले 2 हफ्ते में मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिडफील्डर तो साइन करना पड़ेगा। एक लिंक आया है एंड मैं उससे भैया एकदम ही मोटिवेट नहीं हूँ, दैट इज अटलांटा का एडरसन। अटलांटा का एडरसन मेरे को चाहिए था जब रूबेन अमोरिम था, जो हम लोग 2 मिडफील्ड के साथ खेलते थे। ये बंदा एनर्जेटिक खतरनाक मिडफील्डर है, बॉल कैरियर, बॉल विनिंग, एक डिस्ट्रॉय वाला, बॉक्स टू बॉक्स वाला एक मिडफील्डर है। टेक्निकल है, मोटा मोटी करके अव्वल दर्जे का टेक्निकलिटी बंदे के पास नहीं है। लेकिन हम लोग अगर 3 मिडफील्ड के साथ खेल रहे तो मुझे नहीं लगता यार एडरसन को हम लोगों को साइन करना चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा मिडफील्डर को साइन करना चाहिए, या फिर प्रीमियर लीग से मैं मिडफील्डर उठाना चाहता हूँ यार। मैं अकॉर्डिंग टू मैंने वीडियो बनाया था मेरे पुराने चैनल पे, जो अभी एक्टिव नहीं है। मैं वहाँ पे 3 मिडफील्डर का नाम बोला था, सान्द्रो टोनाली, कार्लोस बलेबा एंड एडम हॉटन। ये एडम हॉटन मेरे को चाहिए यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ठीक है ना। एडम हॉटन आने वाले 1 साल में बहुत फ्लरिश अगर ना भी करे तो फ्यूचर प्रोडक्ट खतरनाक तरीके से होगा। ये तो वन ऑफ द गिफ्टेड टेक्निकल मिडफील्डर, और बंदा लेफ्ट फुटेड का भी है। तो मेरे को ये 3 मिडफील्डर चाहिए था, सान्द्रो टोनाली, कार्लोस बलेबा। सान्द्रो टोनाली आपका डीप लाइन प्लेमेकर या फिर नंबर 6 खेल सकता है, बॉल दे सकता है। कार्लोस बलेबा बॉल विनिंग मिडफील्डर एंड एडम हॉटन आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा सुटेबल देगा जब हम लोग टेम्पो कंट्रोल करने का बातचीत करेंगे, या फिर मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब हम लोग लीड में जाते हैं, बॉल होल्ड नहीं कर पाते, बॉल छोड़ देते, बॉल रखने वाला एक बंदा चाहिए। वो एडम हॉटन को बढ़िया तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बंदा रॉ है लेकिन इंग्लिश टैलेंट, खतरनाक इंग्लिश टैलेंट है, क्योंकि एलियट एंडरसन को हम लोग साइन नहीं कर सकते, वो जाएगा एंजो मार्टिन के अंडर खेलने के लिए मैन सिटी। तो ये 3 मिडफील्डर मेरे को चाहिए था, और मेरे को चाहिए था हम लोग ये प्रीमियर लीग से ही उठाइए। लेकिन हम लोग एडरसन के लिए जा रहे हैं 45 मिलियन में, आई डोंट नो, पता नहीं। मैथ्यूज फर्नांडिस भी एक ऑप्शन हो सकता है वेस्ट हैम का, उसका प्राइस टैग भी कम हो जाएगा क्योंकि वेस्ट हैम रिलीगेट हो चुका है। लेकिन मेरे को ये 3 मिडफील्डर चाहिए था बिकॉज बैलेंस प्रोवाइड होता है। लेकिन एडरसन आए तो ठीक है, स्क्वाड डेप्थ अच्छा होगा, लेकिन प्लेइंग 11 में एडरसन मुझे तो थोड़ा लग रहा है मेरे भाई। एंड मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को आने वाले 2 हफ्ते में और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम करना चाहिए 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि भैया ओवर पे हम लोग नहीं कर सकते। और जिन लोग आउट गोइंग है, फटाफट भैया आउट गोइंग शुरू करो। तो ये है टोटल मिला के अपडेट मेरे भाई। आने वाले सीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वर्ल्ड कप के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अपडेट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट भैया गर्मा गर्म हो चुका। एंड इस बार का एक रिव्यू वगैरह भी निकालेंगे इस सीजन का आफ्टर द यूसीएल। बहुत सारे गुड वाइज वगैरह हो चुके हैं, हिटलर इज डेड, पेप गुर्दिला डेड हो चुके, सिटी छोड़ चुके, साला लिवरपूल छोड़ चुका है, बर्नार्डो सिल्वा सिटी छोड़ चुका, बहुत कुछ हो गया मेरे भाई। आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत चुका है बैक टू बैक, आर्सेनल वेंगर ने भी बैक टू बैक 3 बार सेकंड पोजीशन में फिनिश होने के बाद 4th सीजन में उसने लीग जीता था। सेम भाई, हिस्ट्री इज रिपीटिंग। एंड आर्टेटा बैक टू बैक 3 साल सेकंड पोजीशन में आने के बाद 4th सीजन में बंदे ने प्रीमियर लीग जीता। फाइनली आर्सेनल फैन अभी बोल सकते साका बेटर देन मेसी, गैब्रियल मार्टिनेली बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड गैब्रियल और सलीबा का पार्टनरशिप नेवेंजा विडिच और रियो फर्नांडिस से बेटर है, ये सब आप बोल सकते हो। अब इंतजार है यूसीएल का, मतलब इंतजार है। और यूसीएल अगर जीत गया आर्सेनल तो भैया साका बेटर देन पेले भी हो सकता है। मेसी को तो खा गया ये लोग, मेसी को तो चाट गया, तो पेले को भी आई थिंक चाट ही लेगा। तो बात करेंगे मेरे भाई। एंड जितने सारे लोग न्यू हो जुड़ जाना भैया, सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह कर देना। एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।